हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं जिसमें हमने 50 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 3 है। बाकी के 2 पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो की, आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं कमेंट सेक्शन में भी जो लिंक है उसे प्रोवाइड कर दूंगी, उसे आप व्यू कर सकते हैं और बाकी के 2 वीडियोज़ जो हैं उन्हें भी वॉच आउट कर सकते हैं। सो 51 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 51 question, what is the percentage of water in our body? So answer is 60 to 70% is the right answer. Question number 52, normal level of hemoglobin in adult कितना होता है? 15 से 18 mg। मेल्स में बात करें तो 14 to 8%, 18, और फीमेल में बात करें तो 12 to 16। इतना जो वेटेज है वो एक फीमेल एंड मेल में होता है। क्वेश्चन नंबर 53, हमारी दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इज राइट आंसर इज विटामिन ए। ये कॉमन सेंस आंसर है, जिन्हें कॉमन सेंस क्वेश्चन हैं जिन्हें इजीली किया जा सकता है, बट कुछ हड़बड़ाहट में या फिर आप आते हुए भी उसे गलत कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस पे जो है काफ़ी ज़्यादा फोकस करके उन्हें सॉल्व करें। ओके। 54, विच विटामिन इज सॉल्युबल इन वाटर? राइट आंसर इज सी। अदर जो ई और विटामिन के हैं वो है हमारी फैट सॉल्युबल। विटामिन के वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसे वॉच आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन बी की कौन सी कमी से रोग होता है? कौन सा रोग होता है? तो वह आंसर है बी, बेरी रोग होता है। ये देखिए, विटामिन से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके टाइप में, फैट एंड वाटर सॉल्युबल। सो यहाँ पूछा गया है 56 क्वेश्चन में फैट सॉल्युबल, राइट आंसर इज विटामिन ए। सो मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, फैट सॉल्युबल में हमारे ए, डी, ई के जो है हमारी फैट सॉल्युबल्स हैं। 57 क्वेश्चन, विच यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट? सो बेसिक यूनिट हमारी है ग्लूकोज, ए राइट आंसर। 58 क्वेश्चन, हाउ मच कैलोरीज डज 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? जैसा कि मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था, कैलोरीज पर भी क्वेश्चन आते हैं। कभी आपसे फैट की पूछ ली जाएगी, फैट में 9 कैलोरीज होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट की पूछा गया है 58 क्वेश्चन में, तो उसका राइट आंसर है 4 कैलोरी। 59 क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी? तो ऑल ऑफ द अबव, सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। हेरिडिटी एंड लेक ऑफ एक्सरसाइज एंड हाई इनटेक ऑफ फैटी है फूड, उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन लेट एडल्टहुड? वो है क्रिटिज्म। ठीक है, तो क्रिटिज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, द मेजर फैक्टर विच अफेक्टेड डाइट प्लानिंग? सो एज एंड सेक्स एंड सीजन एंड ऑक्यूपेशन, फैमिली इनकम एंड फूड चॉइस, ऑल ऑफ द राइट आंसर। ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर, डी ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, विच डिजीज इज कॉज बाय लेक ऑफ फैट? तो फेरिंड्रोमा इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच इज नॉट अ कॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, कॉजेज ऑफ अंडरवेट आर ए और बी, इनसफिशियंट फूड एंड लेक ऑफ न्यूट्रिशन, बोथ आर दी करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ 64 क्वेश्चन। 65, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल इज कंसिडर 180 to 100 ml is a normal sugar level is considered. So B option is right. 66 question, purify the blood of body. The right answer is oxygen purify the blood of the body. Okay, काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन जनरल नॉलेज के और साथ ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में। सो 67 क्वेश्चन, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। आयरन, वाटर, प्रोटीन सभी कंट्रोल करते हैं अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन अवर बॉडी, तो राइट आंसर डी। द डिजीज विच इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर इज क्लोरेरा इज द राइट आंसर, जिसे हैजा हिंदी में कहते हैं, तो सी आंसर इज राइट 68 का। 69, विटामिन बी इज फाउंड इन हाई अमाउंट इन स्पोर्टेड ग्रेन्स, तो बी इज द राइट आंसर, जो साथ ही में बी और सी दोनों में मिलता है हाई अमाउंट स्पोर्टेड ग्रेन्स, तो 69 का बी इज द राइट आंसर। 70 क्वेश्चन, विटामिन रिक्वायर फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड? कोगुलेशन मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, विटामिन सी इज द राइट आंसर। विटामिन के इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी।
71. Nutritional requirement for all ages groups in India is prescribed by ICMR. तो ICMR is the right answer. 71 का A ऑप्शन. 72. नेशनल न्यूट्रिशन वीक सेलिब्रेट 1 से लेकर 7 सितंबर तक मनाया जाता है. तो C इज द राइट आंसर 72 क्वेश्चन के. 73. BCG वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. B इज द राइट आंसर 73 का. इंसुलिन हार्मोन किस बीमारी में प्रयोग किया जाता है? 74 का राइट आंसर मधुमेह मतलब डायबिटीज़. 75. कॉजेज ऑफ मेल न्यूट्रिशन आर inadequate diet, deficiency of protein and calories, and deficiency of vitamin. All of above are the right answer. 76. Well organized and well developed body in indications of adequate on good nutrition. So B is the right answer. 77. The components responsible for health are individual, community and government. So D is the right answer. Community health center are obtained in towns. C is the right answer 78. 76. Infectious disease are spread all of these air water contact सभी से फैलती हैं. तो D is the right answer. The power of the body to fight disease is called immunity. B is the right answer. It is necessary for the good health of the member of the family, proper care, proper nutrition and proper nutrient. All of the above. D is the right answer. Which of the following is not a important steps of menu planning? A knowledge of nutrient requirement of family member. B option use to food group in diet planning. C option use of balanced diet tablets. So D is the right answer. Economic status of family. तो इसमें नॉट पूछा है तो इसलिए D is the right answer. 82 का D is the right answer. इसी तरह से नॉट वाले क्वेश्चंस में आप नॉट को मार्क कर लीजिए जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना होने के 100% चांसेस हो जाएं और आप सही आंसर जो है टिक कर आएँ. 83. ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड बाय विच बैक्टीरिया इज बैसिलस. तो B इज़ द राइट आंसर. 83 का B इज़ द ऑप्शन राइट आंसर. टाइफॉइड स्प्रेडिंग बैक्टीरिया इज सैल्मोनेला टाइफी. तो B ऑप्शन इज राइट आंसर. मेलासिस डिजीज मेनली अकर इन चिल्ड्रन. तो बच्चों में देखी जाती है तो A इज़ द राइट आंसर ऑफ 85 क्वेश्चन. तो डिजीज स्प्रेड बाय फ्लाइज. तो कॉलरा इज़ द राइट आंसर. ट्यूबरोसिस एंड टाइफॉइड 2 इज एग्जाम्पल. तो 86 का C इज़ द राइट आंसर. हैजा, जैसे कॉलरा को हैजा ही बोलते हैं हिंदी. 87. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वॉज रन फॉर बोथ 6 years ओल्ड एंड प्रेगनेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन या फिर मदर के लिए, दोनों के लिए. तो 87 C इज़ राइट आंसर. लैक्टेटिंग मदर एंड वुमन इज समथिंग सेम. तो 87 का C ऑप्शन इज राइट आंसर. द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ आर इज. तो इसमें D ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज राइट. पॉलीयूरिया एंड एक्सेसिव थ्रस्ट एंड इंक्रीज इन एपेटाइट. तो D ऑप्शन 88 का राइट आंसर. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर अमंग द फॉलोइंग. 89 का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव. एज एंड ओबिसिटी, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस एंड एंगर, सभी इसके हाई ब्लड प्रेशर के कॉजेज होंगे. ठीक है, तो D ऑप्शन इज राइट आंसर. इन विच कंडीशन ऑफ द बॉडी डज द बॉडी वेट इंक्रीज बाय 20% फ्रॉम द रिक्वायरमेंट. तो मोटापा बढ़ जाता है शरीर की स्थिति में का भार की आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है. शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 20% बढ़ जाता है? तो वो ओबिसिटी में मतलब मोटापे में बढ़ता है. तो ऑप्शन A 90 का ऑप्शन A इज राइट आंसर. विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन ऑफ द फॉलोइंग. तो ऑप्शन C इज राइट. एक्टोनिक कॉन्स्टिपेशन. तो 91 का C ऑप्शन इज राइट आंसर. बाकी के टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन देखें तो एक्टोनिक कॉन्स्टिपेशन, पैटिक्स एंड ऑब्स्ट्रक्टिव, ये सभी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिपेशन के टाइप हैं. और यहाँ पे पूछा है नॉट पूछा है. सो 91 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है. इसमें पूछा है नॉट अ टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन. सो इसमें एक्टोनिक कॉन्स्टिपेशन ने काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है. ये बोनस पॉइंट क्वेश्चन है जिसमें आप करके आते हैं या फिर नहीं भी करके आते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 91 मिक्स प्रिंट है. इसमें नॉट अ कॉन्स्टिपेशन और इसमें उसका ऑप्शन भी डाल दिया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लेवल बन गया है. इसे आप करके आते हैं अगर पेपर में आपका आता है या नहीं भी आता है, नहीं भी करके आते हैं या करके आते हैं तब भी आपको नंबर जो है मिल जाते हैं. इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो है बोनस पॉइंट 1 नंबर फ्री का मिल जाता है.
92. The main causes of diarrhea is infection. A option right. Acute fever is caused by which disease is D option. All of these: cold, tonsil and pneumonia. Which of the following substances is prohibited in case of high fever? तो आपको मिर्च मसाला, तना भुजा और रेशे युक्त, ये सभी इसके क्या हैं? प्रोहिबिटेड केस ऑफ हाई फीवर के लक्षण हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर, ये सभी। 95. प्रतिरक्षा का के प्रकार हैं? तो प्रतिरक्षा एंड अर्जित प्रतिरक्षा। तो नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बोथ ए बी इज़ द राइट आंसर। 96. इम्यूनिटी बूस्टिंग मेजर्स इंक्लूड करता है गेटिंग गुड स्लीप को, एक अच्छी नींद लेना, पौष्टिक भोजन खाना, साथ में उचित व्यायाम करना। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा 96 का डी ऑप्शन। 97. हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर शुड अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन ड्रिंक डेली? 6-8 ग्लासेस। तो बी इज़ द राइट आंसर 97 का। 98. व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो चेंजेस इन हार्मोन ट्रांसपोर्ट, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो इसी पेपर में आ चुका है। तो डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव। वैक्सीन इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बाहर से दी जाती है, जन्म से नहीं मिलती है। जो जन्म से मिले वो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो एक्वायर्ड बाहर बच्चे के पैदा होने के बाद उसे मिलती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो बी इज़ द राइट आंसर। 100 क्वेश्चन इज द इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। TAV वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच डिजीज इज टाइफॉइड, जो बैक्टीरिया का, ठीक है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया द्वारा होती है। तो इस तरह से ये वीडियो के फुल सॉल्यूशन ख़त्म हो चुका है। अगर आप इस पेपर को काफ़ी अच्छे से करना चाहते हैं जिससे इम्यूनिटी, वैक्सीन, प्रेगनेंसी, डेफिशिएंसी, डिजीजेस एंड फंक्शंस ऑफ फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, इसके मेन टॉपिक्स थे। इसी सभी टॉपिक से क्या है क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आप इन टॉपिक्स को जो है डिटेल में पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी अच्छा हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं न्यू वीडियो में, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो